जिला पुस्तकालय का नाम बड़ा दर्शन छोटे। अगर आप सुबह आओगे ना, इतनी भगदड़ मची होती है यहाँ पे, लाइन में लगे होते हैं, कईयों के सिर फट रहे हैं, कईयों के हाथ टूट रहे हैं। हुआ ऐसा, किसी की चप्पल नीचे रह जाती है, बंदा ऊपर पहुँच जाता है। आखिर कब तक मिलेगा धर्मशाला लाइब्रेरी को आश्वासन का राशन? ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। क्या जरूरी था शिक्षण संस्थानों को बंद करना? कोरोना तो हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही बन गया है, हमें सीखना होगा, इसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम एटलीस्ट अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते। जानिए क्या है पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। ऊपर वाले बिल्डिंग पे ईवीएम रख दी है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। तो आज क्या कारण हुआ कि प्राइवेट लाइब्रेरी खुल रही है? इसका कारण एक यही है कि इस लाइब्रेरी का विकास उतने अच्छे से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। ये एजुकेशन है, एजुकेशन नहीं होगी तो हमारी कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ कंट्री। गई है जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो हम क्यों प्राइवेट में जाएं? हर किसी के पास पैसे थोड़ी ना होते कि वो प्राइवेट में जा सके। और मतलब ये मशीनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से ज़्यादा। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर कब तक होता रहेगा छात्रों की शिक्षा से खिलवाड़? ये शब्द हैं जिला पुस्तकालय में पढ़ने के लिए आ रहे प्रदेश भर के युवा तथा युवतियों के। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा पुस्तकालय से प्रदेश सरकार के खिलाफ बोले छात्र। जिला पुस्तकालय में पिछले कई वर्षों से आ रही समस्याओं का अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। आखिर क्यों हो रहा है छात्रों के साथ पक्षपात? आपको बता दें कि सीएम से लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों से विद्यार्थी 4 साल से मांग उठा रहे हैं। और तो और ये छात्र 2019 के शीतकालीन समय के दौरान भी सड़कों पर बैठे थे। नमस्कार दर्शकों, हिम मैक्स टीवी में आपका स्वागत है। आज हम जिला पुस्तकालय कांगड़ा धर्मशाला में मौजूद हैं। तो आप लाइव तस्वीर देख सकते हो पीछे कि हमारे साथ काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे जो है छात्र मौजूद हैं। किन किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है, जैसे छात्रों से कुछ बातचीत करेंगे किस प्रकार की समस्याओं का सामना इन्हें यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो चलो सीधे तौर पर इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है और आने वाले जो आगामी रणनीति सरकार की रहने वाली है तो किस प्रकार की रणनीति और कार्य प्रणाली इस प्रदेश सरकार अपनाएगी। तो सीधे तौर पर बात करते हैं छात्रों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपका नाम? दीपिका। मुझे जहाँ तक लगता है कि इवनिंग तो ठीक है, लेकिन दिन में जो है कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, ताकि हम सब बच्चे यहाँ पे स्टडी करने आते हैं, हमारी जो स्टडी है वो इफ़ेक्ट ना हो और हम फर्दर मतलब अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि ये जो लाइब्रेरी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये बंद ना हो करके यहाँ प्रिकॉशंस जो फॉलो करवाई जा रही हैं वो अच्छे से करवाए जाएँ। ठीक। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम विजय चौहान है और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी समस्या सुनने के लिए आगे आए हैं। मेरी जो सबसे जो अच्छी जो समस्या है वो ये है कि पहला जो दूसरा हॉल है ये तो ठीक है पढ़ने के लिए, लेकिन तीसरा हॉल पढ़ने के लिए बिल्कुल बंद रखा गया है। इसमें ईवीएम मशीनें रखी हुई है। मेरे को देखते हुए 2 साल हो गए यहाँ पे, इन मशीनों को कोई हल नहीं हुआ अभी तक। मतलब ये मशीनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से ज़्यादा। मेरा यही गुजारिश है कि इन मशीनों को कहीं दूसरी जगह पर बदला जाए। और रही बात मतलब कोविड की, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मतलब सख्त कदम उठा सकते हैं शिक्षा के लिए भी। हमें बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये उठ जाएगी तो बच्चे ऊपर भी बैठ सकते हैं, कि बहुत बड़ा हॉल है। मेरे को सुनने में आया, मैंने देखा नहीं अभी तक। तो सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ईवीएम मशीनों के लिए कार्यालय बनाया जा रहा है दाड़ी में, काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही है। वही ना, बात चली हुई है, काफ़ी लंबे समय से बात चली है कि बनाया जाएगा और बनाने में बड़ा अंतर है। लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं हुआ है। 2 साल होते आए हैं, लेकिन कभी भी इसका हल हो ही नहीं पाएगा मेरे को लगता है। फिर भी हमने ये मुद्दा उठाया कि इन मशीनों को ही दूसरी जगह बदला जाए। उन्होंने ये बोला कि कुछ समय बाद इसका समस्या का हल होगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। 2 साल तो मुझे देखते हो गए यहाँ पे, आगे देखते आगे क्या करते हैं। हिमानी जी, किस प्रकार की समस्या जैसे बता रहे हैं आपको क्या आ रही हैं? मैं यही बोल रही हूँ कि जो हमारी लाइब्रेरी है वो 50% कैपेसिटी से चली हुई है। हमें पता नहीं कौन सी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कॉलेज स्कूल सब कुछ 100% कैपेसिटी से चले हुए हैं, बट हमारी लाइब्रेरी में अभी तक 50% कैपेसिटी है। इससे प्राइवेटाइजेशन को वो बढ़ावा मिल रहा है। प्राइवेट लाइब्रेरीज खुल गई है। जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो हम क्यों प्राइवेट में जाएँ? हर किसी के पास पैसे थोड़ी ना होते कि वो प्राइवेट में जा सके। और जब हमारे पास इतनी
इतनी बिल्डिंग है, वहाँ पे EVMs रखी हुई हैं, तो सबको पढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए ना। तो हमें पता चले कि क्यों अभी तक हमारी लाइब्रेरी 50% कैपेसिटी से खुली थी। इतनी गंदगी में बीमारी और भी बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी अगर कोविड ही नहीं है। यहाँ पे पता नहीं, कोई बोलता है ये हमारे अंडर नहीं आती है बिल्डिंग, कोई बोलता है ये हमारे अंदर। कौन साफ़ करवाएगा इन बिल्डिंग्स को? हम बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने गंदे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हमें सामना करना पड़ रहा है। इसको लेके जहाँ पे जो कार्यरत यहाँ पे अपने अधिकारी जो हैं, मैडम जो है, लाइब्रेरी मैम जो है, उनसे आपने कभी बातचीत की या इस बारे में उनसे चर्चा की? हमने काफ़ी बार किया है, तो वो हमें हायर अथॉरिटीज़ के पास भेज देते हैं, और हायर अथॉरिटीज़ के पास हम जाते हैं तो भी हमें ऐसे बोलते हैं कि हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा, बट हुआ नहीं है कभी भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी मैंने मैम को बोला कि मैम कार्ड चेक करो, मैम ने मेरे को यही बोला हमेशा कि लिखित रूप में दो। हम प्रतिदिन कितनी बार लिखित रूप में देते रहे मैम को। मेरी समस्या एक मैम से, मतलब जो अंदर अधिकारी, उनसे भी एक समस्या है कि मतलब वो हमारी बात को सुने। जब हम किसी भी बात को लेकर उनके पास जाते हैं, उनका बस ये जवाब होता है कि लिखित रूप में दो, वो लिखित रूप में दो या फिर डी से फिर जाओ। तो इससे जो काम चलने वाला नहीं हमारा, इससे हमारा समय व्यर्थ होगा और पुस्तकालय की शांति भंग होगी। और जो आने वाला जो अब कोविड के जो नियम चले हुए आगे कि कभी कभी मतलब इन्होंने जिम बंद कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि लाइब्रेरी मतलब खुली रहेगी अब थोड़े समय तक। तो अगर रैलियाँ हो सकती है तो लाइब्रेरी भी खुली होगी। अगर लाइब्रेरी बंद हुई और रैलियाँ चालू रही तो इसका ज़ोरदार विरोध किया जाएगा, सरकार का भी विरोध किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये खुली रहेगी अब। सबसे पहले ये है कि अगर रैलियाँ हो सकती है तो लाइब्रेरी या कुछ भी इंस्टीट्यूट जो हैं वो भी चलनी चाहिए। अगर रैलियाँ हो सकती है तो ये भी चाहिए कि ये चलनी चाहिए सबसे पहले। जैसे कि कहा जा रहा है कि जिलाधीश के पास आप 3-4 बार जा चुके हैं अपनी मांगों को लेके, अपने विवादों को लेके, अपने मुद्दों को लेके, तो अभी तक जो है कार्यालय द्वारा, DC कार्यालय द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया है? सबसे पहले हम मैम के पास गए थे कि मैम लाइब्रेरी कार्ड चेक करो, पर मैम ने बोला ये हमारी ड्यूटी नहीं है। तो हम जिला न्यायाधीश के पास इसलिए गए कि भाई कार्ड, ये मैम कार्ड चेक नहीं करें, तो मैम से भी यही हो रहेगा कि मतलब ये कार्ड चेक कर लें। सीधे कहाँ से हैं आप? मैं बीड़ से। बीड़ से। मैम कितना समय हो गया यहाँ पे स्टडी करते? मुझे 3-4 मंथ हो गए हैं। सर मेरी तो मांग कोई नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि लाइब्रेरी बंद नहीं हो फिलहाल इस पॉइंट पे, क्योंकि बच्चे अब इस टाइम पे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। मेरी खुद की, मैं इतनी दूर से आई हूँ, यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं हम, बच्चे अपनी कैसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को, फिर भी रूम लेके धर्मशाला आ रहे हैं सिर्फ लाइब्रेरी के लिए। और मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी ज्वाइन की है फ़िलहाल तो अब ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइब्रेरी बंद होनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी बंद नहीं होनी चाहिए। बाकी इंस्टीट्यूट सब कुछ खुले हैं अभी तक, और लाइब्रेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है कि सबसे पहले बोला जाता है कि लाइब्रेरी बंद करो। वो क्यों? एक गाइडलाइन के साथ अगर इसको फॉलो कर रहे हो, ऊपर वाली लाइब्रेरी खोल रहे हो, तो उसके लिए बच्चों को ज़्यादा स्पेस, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी अभी तो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों मतलब फ्यूचर का सवाल है ये इस टाइम हमारे लिए। तो मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं चंबा बरमौर से यहाँ पे काफ़ी टाइम से लाइब्रेरी में हूँ। तो सर एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि चंबा से हम इतनी दूर स्टडी करने आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये अभी लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, फाइनेंशियली भी हमें बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे रूम वगैरह लेके रह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे कोरोना के कारण अगर ये लाइब्रेरी वगैरह बंद हो जाती है तो इस पे पढ़ाई पे भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि 2020 में भी हमने देखा है काफ़ी टाइम से कि जो हमारे कर्फ्यू वगैरह लगे थे उसके कारण जो था, जो शिक्षण संस्थान वगैरह बिल्कुल ही बंद थे। अगर दोबारा इस प्रकार की कोई समस्या आती तो इससे जो स्टूडेंट्स वगैरह उनकी पढ़ाइयों पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि शिक्षा हमारे देश का आधार है। शिक्षक पे कोई देश बढ़ सकता है, शिक्षा के सहारे ही बढ़ सकता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो एम्प्लॉयड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें ये दे रही है कि लाइब्रेरी में पढ़ के हम एम्प्लॉयड बन सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही दुख हो रहा है कि यहाँ पर हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने, चेयर्स अच्छी नहीं है, टेबल्स अच्छी नहीं है, सिटिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। जिनके पास पैसे है वो प्राइवेट लाइब्रेरीज़ में जा रहे हैं, और जो बच्चे इधर आ रहे हैं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। रोज़ रोज़ ऐसे जाना, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जाना, किसी के पास जाना, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये बहुत खुशी की बात है, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको ये खुश होना चाहिए कि बच्चे पढ़ने के लिए इतने एफर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनको मतलब पूरी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर कुछ करना है, तो हमें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर लाइब्रेरी में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बच्चे पहले एम्प्लॉयड हुए हैं, अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो ये खुशी की बात है ना। देखो बच्चे नशे की साइड जाते हैं, बच्चे गलत साइड जाते हैं, बच्चे क्राइम्स की साइड जाते हैं। अगर बच्चे पढ़ने की साथ आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं।
और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एजुकेशन के फील्ड में है, तो ये उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही है जो कुछ कर सकती है। एजुकेशन के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम, समस्याएं सुलझी हैं, अच्छी बात है। अब ये इंडिविजुअल थिंकिंग है उनकी, बस इतनी थिंकिंग है कि वो जॉब लें। अगर वो जॉब लेंगे तो वो आगे जाके अपनी फील्ड में भी वैसा ही करेंगे ना, कि अपना काम, अपना उल्लू सीधा करने वाला काम आ जाता है ना वो, फिर तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलो एटलीस्ट हम इधर अपनी आपकी इतनी डेवलपमेंट तो करें कि हम सीधे आके अपनी प्रॉब्लम्स को बोल, क्योंकि हम ही देश का फ्यूचर है, ये सभी बच्चे ही देश का फ्यूचर है, ये सभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इनमें से ही आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेंगे, इनमें से ही टीचर्स बनेंगे। वो टीचर भी, टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ नेशन। वो टीचर भी कैसा टीचर बनेगा जो एटलीस्ट आगे आके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बोल सक रहा है, और जो पीछे हट रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स है, मैं बोल रही हूँ, और ये भी बोल रहे हैं जिनको प्रॉब्लम्स है। अब पता नहीं जिनको नहीं है या फिर क्या, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट को हमें हमारी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं होगी तो हमारी कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ कंट्री। तो हमें अगर कुछ आगे बढ़ना है तो इस फील्ड में ठीक होना बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे स्टेट से नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं आते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं। सिर्फ हमारी स्टेट से नहीं, आउट ऑफ स्टेट भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे बच्चे आगे आएँ या ना आएँ, क्योंकि शिक्षा हमारा आधार है, और शिक्षा के बिना हम कुछ भी नहीं है। और ये सभी समस्याएं शिक्षा की नहीं है, हमारे देश के रास्ते की है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन होना चाहिए। हर बार हमें आश्वासन नहीं मिलता कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आज धर्मशाला में पहले मेरे हिसाब से 1-1.5 साल पहले कोई भी प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप समझते क्या है कि इस लाइब्रेरी का विकास इतना इंटरफेयर कर रही हूँ मैं। मुझे एक और प्रॉब्लम थी कि मैं चाहती हूँ कि लाइब्रेरी का जो टाइम है वो 24 आवर्स हो जाए, तो एटलीस्ट इससे आधे बच्चे रात को भी पढ़ सकेंगे। कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी वॉचमैन अंकल है वो हमेशा होते हैं, और बच्चे, हाँ, अगर 24 आवर्स हो जाएंगी तो इसमें बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। मैम, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी इन पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रहा है वो एटलीस्ट कीप इन अपने माइंड में ये बात रखे कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कोरोना को एटलीस्ट 2 साल हो गए हैं। हम 2 साल से इधर प्रिपेयर कर रहे हैं, और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि अभी कोरोना तो हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही बन गया है, हमें सीखना होगा, इसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम एटलीस्ट अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते। अब अगर हम खाना खा रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमें प्रॉपर पढ़ाई को भी साथ में चलाना चाहिए। तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। थैंक यू। मेरा मुद्दा ये था कि आज जो मतलब धर्मशाला में 1-1.5 साल पहले प्राइवेट लाइब्रेरी मतलब ना के बराबर थी। आज क्या कारण हुआ कि प्राइवेट लाइब्रेरी खुल रही है? इसका कारण एक यही है कि इस लाइब्रेरी का विकास उतने अच्छे से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। मतलब ऊपर वाले बिल्डिंग में EVM रख दी है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। तो वही तो हो रहा है, मतलब इसका विकास नहीं होता भी तो वो भाग रहे हैं बच्चे। लेकिन जो बच्चे मतलब पैसे नहीं दे सकते प्राइवेट लाइब्रेरी में, तो उनका क्या होगा? वो तो इसी के साथ टिके हुए हैं। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इस लाइब्रेरी का विकास हो, जो मशीनें रखी हुई, अगर हम छात्र लोग इस EVM मशीन का बहिष्कार कर दे तो इनका क्या महत्व रहेगा? मुझे ये बताओ, एक कोई महत्व है इनका अगर हम इसका बहिष्कार कर दे? हमें 2 घंटे तो सबसे पहले खड़े होना पड़ रहा है, ये कौन सी बात है? हमारे 2 घंटे वेस्ट जाते हैं लाइन में खड़े। मतलब जो लाइन का जो इशू है वो ये है कि लाइब्रेरी को 24 आवर कर दो, है ना। मतलब अभी तो नाइट कर्फ्यू चला हुआ है, अब जब नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरे सरकार से यही अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी को 24 आवर कर दो। अभी जो अपना लाइब्रेरी खुलने का समय जो है वो सुबह का समय क्या रहेगा इस टाइम में? जो है सुबह के जो मतलब अलग अलग मतलब उससे खुलते हैं। ये नीचे वाला वो जल्दी खुलता है, ऊपर वाला कोई 7। इसके पीछे क्या कारण है जो नीचे वाला है वो जल्दी खोल दिया जाता है? उसका कारण मुझे आज तक समझ नहीं आया क्यों इतना भेदभाव होता है कि नीचे क्या है ऊपर क्या है। और मतलब जो हमारे जो वॉचमैन है वो मतलब 24 आवर होते हैं यहाँ पे, कोई शिफ्ट वाइज होते हैं। तो इससे अच्छा इसको 24 आवर कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? आई थिंक शिमला में जो वो 24 आवर है शायद, है ना। तो इससे ये है कि इसको 24 आवर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो आएंगे बच्चे पढ़ेंगे जाएंगे, कोई लाइन में लगने का इशू नहीं है। इससे भेदभाव तो होना नहीं चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि ऊपर वाला नीचे वाला कुछ नहीं, ऐसा सभी को बराबर खोलो, 24 आवर रखो इनको, कोई लाइन का इशू नहीं। अगर आप सुबह आओगे ना, इतनी भगदड़ मची होती है यहाँ पे, लाइन में लगे होते हैं, कईयों के सिर फट रहे हैं, कईयों के हाथ टूट रहे हैं। हुआ ऐसा, किसी की चप्पल नीचे रह जाती है, बंदा ऊपर पहुँच जाता है वो। मैम, मुझे लगता है आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ तभी भागते हैं जब उनको जो गवर्नमेंट के थ्रू फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो अच्छे से फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे यहाँ पे भी यही लगता है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। सिटिंग प्रॉब्लम होती है, यहाँ साफ़ सफाई के थोड़ा मतलब ग्राउंड की बात करें तो वो भी है,
तो उस हिसाब से बच्चे सोचते हैं कि 2 घंटे मॉर्निंग के टाइम तो इतनी भीड़ होती है कि 2 घंटे पहले बच्चे आए होते हैं सीट लेने के लिए और उनको 2 घंटे वेस्ट करने पड़ते हैं। तो कई बच्चों का ये मानना है कि हम 2 घंटे क्यों वेस्ट करें, और ये हमारा प्रेशियस टाइम होता है। मॉर्निंग का टाइम आपको पता ही है कितना प्रेशियस टाइम होता है। तो बच्चे सोचते हैं कि हम इस प्रेशियस टाइम को ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके स्टडी करें ताकि हम अपने एम जो हो उनको फुलफिल कर पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से सुचारू रूप से चला पाएँ। मैम वही तो बात है, यहाँ रैलियाँ चल रही हैं और लाइब्रेरी बंद होने की बात हो रही है। हमारी अपील है कि लाइब्रेरी अगर रैलियाँ चल सकती है तो लाइब्रेरी भी ओपन ही रहनी चाहिए। बेशक वो 12 घंटे ही दे दो, पर प्रोटोकॉल के हिसाब से वो चलनी ही चाहिए 12 घंटे भी। जी मैम, आज जिला पुस्तकालय के बाहर काफ़ी भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। उनकी विभिन्न मांगे जो हैं, विभिन्न मुद्दे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हम, किस प्रकार के मांगे इनकी हैं और किस प्रकार के मुद्दे जो हैं अभी तक लेके आ रहे हैं, क्यों अब बार बार जो है जिला प्रशासन के पास इनको जाना पड़ रहा है? मेरे पास अभी तक जो हमारी लाइब्रेरी के यूज़र्स हैं उनके द्वारा रिटर्न में कोई भी मुद्दा नहीं लाया गया। कुछ दिन पहले 2 स्टूडेंट्स आए थे, मैंने बोला आप लोग जो भी आपकी समस्या है आप उन्हें मुझे इन रिटर्न लाइए, मेरे लेवल पे जो सॉल्व होता होगा उन्हें मैं सॉल्व करूँगी, जो नहीं हो पाएगी उन्हें हम अपनी हायर अथॉरिटी को अवगत करवाएंगे। मैडम बीच में कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि कार्ड चेक करने के लिए भी आप उनको कहते हैं कि रिटर्न में पहले दीजिए। हाँ, पहले मतलब आप लोग जो समस्या फेस कर रहे हैं, अगर हम किसी यूज़र्स को 15-20 बच्चों के सामने किसी को बाहर निकालते हैं, देन अगर आप हमें रिटर्न में कंप्लेन लाएंगे कि मैडम वी आर कार्ड होल्डर एंड वी आर नॉट गेटिंग सीट, देन वी विल चेक कि इज़ देयर एनी आउटसाइडर। अगर हम किसी को पब्लिकली बाहर निकालते हैं तो वी शुड हैव प्रूफ ना कि यूजर्स आर कंप्लेनिंग दे आर नॉट गेटिंग सीट्स। मैम इसके साथ ही जैसे कि बात की जा रही है कि सीटों को लेके, तो कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि ईवी मशीनें काफ़ी लंबे अरसे से जो है ऊपर रखी गई हैं। हाँ जी। तो आपके द्वारा क्या कार्य किया गया है अभी तक? इसके लिए हमारे द्वारा जो जिलाधीश महोदय हैं उनको रिटर्न में भेजा था, उनके द्वारा हमारे पास रिटर्न में जवाब आया है कि जैसे ही उनका वेयर हाउस बन जाएगा देन दे विल हैंड ओवर। साथ ही कहीं ना कहीं अहम मुद्दा ये भी है कि टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारे इशू लड़कियों के भी और लड़कों के भी हैं यहाँ पे, कि कहा जा रहा है कि नीचे की लाइब्रेरी 7 बजे ओपन कर दी जाती है, सॉरी ऊपर की लाइब्रेरी 7 बजे ओपन कर दी जाती है, नीचे का समय जो अलग है। तो ऐसा क्यों है कि दोनों का समय जो अलग अलग है? जिलाधीश महोदय के द्वारा जो भी आदेश थे उन्हीं के अकॉर्डिंग खुल रही है, जैसे जो भी इन फ्यूचर आदेश होंगे हम उन्हीं को फॉलो करेंगे।